चाणक्य की यही शिक्षा है कि मूर्खों की मित्रता से अकेले रहना कहीं बेहतर है, क्योंकि मूर्ख की गलती का दंड समझदार इंसान को भी भुगतना पड़ता है। अब एक बार सोचो, यदि तुम्हारा जीवन एक नाव है तो तुम्हारे साथी उसी नाव में बैठे वो लोग हैं जो चाकू चलाते हैं। अगर तुम्हारे साथ बैठे लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो नाव बीच समुंदर में डूब जाएगी। इसीलिए समझदारी यही है कि गलत संगत को पहचानो और उससे तुरंत दूरी बना लो। चाणक्य नीति नंबर 4, अपनी सोच को मत गिरने दो वरना जिंदगी गिर जाएगी। दोस्तों, ये बात कभी मत भूलना, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी ताकत है। अगर तुम्हारी सोच कमजोर और नकारात्मक होगी तो जिंदगी भी उसी रास्ते पर चलेगी। लोग तुम्हें तभी हल्के में लेते हैं जब तुम खुद अपनी सोच को कमजोर बनाते हो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु उसकी खुद की सोच होती है। जब तुम खुद को कमतर समझो तो वही सोच तुम्हारे अंदर डर, शंका और असफलता का बीज बो देती है। यही सोच तुम्हें बार बार गिराती है और फिर तुम उठने की हिम्मत खो देते हो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। पर जब नकारात्मक सोच आती है तो हर काम बड़ा, हर चुनौती भारी और हर सपना अधूरा लगता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी सोच को मजबूत बनाओ। रोजाना अपने दिमाग को ऐसी बातें दो जो तुम्हें उठने और लड़ने की ताकत दें। अपने मन को ऐसे विचारों से भर दो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, न कि गिराएं। याद रखो, जिंदगी तुम्हें वही देगी जो तुम्हारी सोच है। अगर सोच बड़ी होगी तो मंजिल बड़ी होगी, अगर सोच छोटी होगी तो सपने भी छोटे रह जाएंगे। इसलिए अपनी सोच को कभी मत गिरने दो, क्योंकि जब सोच गिरती है तो जिंदगी गिरती है। अब समय है अपनी सोच को नया आयाम देने का, अपनी सोच को बदलने का, ताकि कोई भी तुम्हें कभी हल्के में न ले सके। चाणक्य नीति नंबर 5, क्रोध को जीत लो, नहीं तो वह तुम्हें खा जाएगा। क्रोध यह एक ऐसी आग है जो पहले इंसान के अंदर जलती है और फिर धीरे धीरे उसके आसपास के सभी रिश्तों और परिस्थितियों को भी भस्म कर देती है। हमारे प्राचीन गुरु आचार्य चाणक्य ने बड़ी सूझबूझ से कहा है, जो इंसान अपने क्रोध को काबू में कर लेता है वही असल में पूरे संसार को जीत सकता है। यह केवल एक बात नहीं बल्कि जीवन का एक अमूल्य सूत्र है। अब जरा सोचो, तुम्हारे अपने जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ही खिलाफ जाकर खड़ा हो गया। कितनी बार तुमने किसी बहस में जरूरत से ज्यादा बोल दिया जिससे रिश्तों में दरार आ गई, या फिर नौकरी में बॉस ने कुछ कहा, तुमने तुरंत पलटकर जवाब दे दिया और नतीजा नौकरी गई हाथ से। घर पर गुस्से में आकर जब कोई ऐसा शब्द निकल गया जो सालों तक रिश्तों में जहर घोलता रहा। यह सब हम में से हर किसी के साथ हुआ होगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गुस्सा आता क्यों है। इसके 2 बड़े कारण होते हैं। पहला, जब हमें लगता है कि हम किसी स्थिति पर नियंत्रण खो रहे हैं। दूसरा, जब हमें लगता है कि हमारी इज्जत या सम्मान को चोट पहुंच रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्रोध तुम्हें ताकतवर नहीं बनाता, बल्कि वह तुम्हें कमजोर और असमझदार बना देता है। असली ताकत यह है कि तुम गुस्से के बावजूद शांत रहो, क्योंकि जो इंसान शांत रहता है वही सही और सोच समझकर फैसले ले सकता है, और जो सही फैसले लेता है वही असली जीत हासिल करता है। यह समझने के लिए एक बड़ा उदाहरण महाभारत से लेते हैं। अभिमन्यु, जो अपने साहस के लिए मशहूर था, जब चक्रव्यूह में फंसा तो उसने क्रोध में आकर सही रणनीति अपनाने की जगह जल्दबाजी में गलत फैसले लिए। परिणाम स्वरूप वह शहीद हो गया। यह इतिहास की एक मार्मिक सीख है कि गुस्सा कभी भी बहादुरी या समझदारी को बढ़ावा नहीं देता, उल्टा यह बहादुर को भी मूर्ख बना देता है। इसलिए चाणक्य जी ने कहा है, क्रोध में किया गया कार्य हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो पहले गहरी सांस लो, ठहरो, अपने आप को समझाओ कि सामने वाला तुम्हें बहकाना चाहता है, तुम्हें उकसाना चाहता है। अगर तुम उस पल में शांत रह गए तो समझो तुम जीत गए। लेकिन अगर तुम गुस्से में बहक गए तो हारने से कोई नहीं बचा सकता। अंत में सोचो, अगर तुमने अपने डर को हराया, अपनी कमजोरियों को छिपा लिया, गलत संगत को छोड़ दिया और सबसे महत्वपूर्ण, अपने गुस्से पर काबू पा लिया,
तो तुम खुद अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देखोगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आगे की नीतियां और भी ज्यादा ताकतवर, खतरनाक और सोचने पर मजबूर करने वाली होंगी। अगर अब तक की बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। अब जो कुछ भी तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी सोच और जिंदगी को नया रंग देगा। बस तुम तैयार रहो, अपनी सोच को खोलो और सीखो कि कैसे जीवन में सही निर्णय लेकर हर चुनौती को पार किया जाता है। चाणक्य नीति नंबर 6, राज छुपाना सीखो वरना लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह अपनी बातों को रोक नहीं पाता। जब खुशी होती है तो वह हर किसी को बताना चाहता है, दुख हो तो भी अपना हाल सबके सामने खोल देता है, पर यही उसकी सबसे खतरनाक भूल बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने बड़ी सूझबूझ से कहा है, गुप्तम रहस्यम च गुप्तम, यानी समझदार इंसान अपने राज किसी के सामने नहीं खोलता। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी अपने किसी खास राज को किसी पर इतना भरोसा करके बता दिया कि तुम्हें किससे प्यार है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं या घर में कौन कौन सी कमजोरियां हैं? क्या तुम्हें यह भरोसा है कि वही इंसान कभी इस राज को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा? इस दुनिया में कोई भी इतना भरोसेमंद नहीं होता कि वह तुम्हारे सबसे गहरे राज्य को हमेशा छुपा कर रख सके। याद रखो, राज सिर्फ 2 जगह पर सुरक्षित रहते हैं, एक तो तुम्हारे दिल में और दूसरा कब्र में। अगर तुमने इसे कहीं और खोल दिया तो समझो कि खतरा पनपने लगा है। जब राज बाहर निकलते हैं तो वे हथियार बन जाते हैं जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। यह समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बहुत शक्तिशाली राजा था जिसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसके कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें छुपाने के लिए हमेशा टोपी पहनता था। उसने अपने नाई को यह राज बताया क्योंकि वह उस पर पूरा भरोसा करता था। नाई ने शुरू में तो इसे छोटी बात समझा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भारी हो गया और उसने यह राज किसी और को बता दिया। वह बात जंगल तक पहुंची, फिर गांव तक और अंत में पूरे राज्य में फैल गई। नतीजा, राजा की इज्जत पूरी तरह से धूमिल हो गई। जिसने अपनी सबसे गुप्त कमजोरी छुपाई थी, वह केवल एक इंसान पर भरोसा करके सब कुछ खो बैठा। यह बात हमें यही सिखाती है कि हमें अपने राज्य केवल उन्हीं के साथ साझा करने चाहिए जिन पर हम सोच समझकर भरोसा करते हैं। चाणक्य ने भी कहा है, भरोसा करो लेकिन सोच समझकर। राज तो केवल खुद पर भरोसा करके ही रखना चाहिए। अब खुद से सवाल करो, क्या तुम्हारे कुछ राज्य किसी और के पास हैं? अगर हाँ तो सावधान रहो, क्योंकि एक दिन वही राज्य तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। याद रखो, जीवन में जितना भी बड़ा शेर हो, अगर उसकी सबसे कमजोर कड़ी सामने आ गई तो वह उसी कमजोर कड़ी से हार जाता है। इसलिए राज छुपाना सीखो। अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को अपने दिल में ही संभाल कर रखो। यही चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि समझदारी और सूझबूझ से अपने राज्यों को संभालना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। चाणक्य नीति नंबर 7, समय को पहचानो वरना पछताना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय चल रहा होता है बिना रुके, बिना किसी को रोकने के, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। आचार्य चाणक्य ने बहुत ही सरल और गहरे शब्दों में कहा है, कालाय तस्मै नमः, मतलब सबसे बड़ी शक्ति समय है। जिसने समय को समझ लिया उसकी आधी लड़ाई जीत चुकी है, और जिसने समय को खो दिया वह सब कुछ खो चुका है। अब जरा सोचो, तुमने कितनी बार अपने मन से कहा होगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, या अगले महीने से अपना बिजनेस शुरू करूंगा, या थोड़ा बड़ा हो जाऊं फिर अपने सपनों का पीछा करूंगा। लेकिन क्या वो कल कभी आया? नहीं, क्योंकि समय टलता चला गया और तुम बस सोचते रहे कि कल से कुछ कर लेंगे। यही असली धोखा है। समय चुपचाप निकल जाता है और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो केवल पछतावा ही हाथ लगता है। काश मैं उस वक्त मेहनत करता। समय के महत्व को समझने के लिए इतिहास के महानतम उदाहरणों को देखो। थॉमस एडिसन को ही ले लो, जिन्होंने बिजली का बल्ब खोजने के लिए हजारों बार कोशिश की, पर उसने कभी कहा नहीं कल कर लूंगा, बल्कि हर दिन मेहनत करता रहा। अगर वह भी समय का सम्मान नहीं करता तो आज पूरी दुनिया अंधेरे में होती।
या फिर भारत के मिसाइल मैन डॉ AP.J अब्दुल कलाम को देखो। अगर वे भी अपने छात्र जीवन में कहते अभी आराम करता हूं, बाद में पढ़ाई करूंगा, तो क्या वे इतनी ऊंचाइयों को छू पाते? चाणक्य का यह सीधा मंत्र है, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत डालो, क्योंकि समय से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और समय से बड़ा कोई दोस्त भी नहीं। अगर तुम समय का सही इस्तेमाल करोगे तो वही समय तुम्हें राजा बना देगा, लेकिन अगर तुमने उसे यूं ही बहने दिया तो वही समय तुम्हें गुमनामी के अंधकार में धकेल देगा। अब सोचो, अगर तुमने अपने राज्य को छुपाना सीख लिया और अपने समय को पहचान लिया, तो तुम्हारे पास वह शक्ति होगी जो दुनिया के बहुत कम लोगों के पास होती है। ये शक्ति तुम्हें न केवल सफल बनाएगी, बल्कि तुम्हें अपने सपनों के करीब भी ले जाएगी। दोस्तों, ये बातें तो बस शुरुआत है तुम्हारी आदतें सुधारने की, सोच बदलने की। आगे की नीतियां और भी ज्यादा खतरनाक और सोचने पर मजबूर करने वाली होंगी, जिन्हें सुनकर तुम खुद से कहोगे, हाँ, अब मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहली तरह वो जो तुम्हारे सपनों में जान डालते हैं, तुम्हारी सोच को ऊंचाई देते हैं और तुम्हारे भीतर छुपे हीरे को पहचानने में मदद करते हैं। दूसरी तरह वे जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें छोटा दिखाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जैसी संगत वैसा रंग। यानी चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर तुम्हारा मेलजोल गलत लोगों से होगा तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा भाग्य धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। जरा सोचो, अगर एक खूबसूरत कमल का फूल गंदे तालाब में खिल रहा हो तो उसकी खुशबू बनी रहती है, लेकिन अगर वही फूल गंदगी में गिर जाए तो उसकी पहचान मिट जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इंसान की पहचान भी उसकी संगत से बनती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गरीब लड़का था, बहुत होशियार और मेहनती, पर उसकी दोस्ती एक ऐसी मंडली से हो गई जो जुए, शराब और आलस में डूबी रहती थी। शुरुआत में वह लड़का सोचता था, मैं अलग हूं, मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा। लेकिन धीरे धीरे संगत का असर हुआ और वह भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। नतीजा, पढ़ाई छूट गई, काम छूट गया और वही लड़का जो कभी बड़ा आदमी बन सकता था, छोटे छोटे गलतियों की वजह से अपने सपनों से दूर हो गया। तो दोस्तों, अब वक्त है जागने का। अपने समय को पहचानो, अपने संगत को समझो और सही रास्ता चुनो, क्योंकि समय और संगत, ये दो चीजें तुम्हारे भविष्य की नींव हैं। इन्हें सही से समझो और संभालो, वरना पछताना पड़ेगा। चाणक्य नीति नंबर 8, मूर्ख संगति विनाशाय, यानी मूर्ख या बुरी संगत हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। दोस्तों, यह एक बेहद सच्चा और जरूरी सच है कि हम अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उनसे उतना ही प्रभावित भी होते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी संगत आपको ऊपर उठाने वाली है या नीचे खींचने वाली? क्या आपके दोस्त आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं या तुम्हें सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या आपकी संगत तुम्हें समय की कद्र करना सिखाती है या तुम्हें आलसी और लापरवाह बना रही है? याद रखो, गलत संगत किसी जहरीले सांप की तरह होती है जो धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत को निगल जाती है। वहीं सही संगत एक ताकतवर सूरज की तरह होती है जो धीरे धीरे तुम्हारी तकदीर को उज्जवल बना देती है। अब आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह गुप्त राज है। कैसे सही संगत चुनकर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें पूरी तरह बदल कर रख देगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सजा क्या है? वह है अपनी पूरी जिंदगी गलत आदतों और बुरी संगत के साथ बिताकर पछताना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर कोई मनुष्य अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं कर सकता तो उसके जीवन पर कभी उसका सच्चा अधिकार नहीं हो सकता। कितना बड़ा सत्य है यह। हम अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं, कहते हैं कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, लेकिन असल में हमने खुद अपने जीवन को बर्बाद करने वाली आदतों और संगत को अपने अंदर जगह दी है। एक बार मगध साम्राज्य का एक राजकुमार चाणक्य के पास आया। उसके पास धन था, शक्ति थी और वह राजकुमार था, लेकिन फिर भी वह चिंतित था। उसने कहा, आचार्य जी, मैं राजकुमार हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी राजा बनने के योग्य नहीं हो पाऊंगा। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, राजा बनने की योग्यता वंश से नहीं आती,
बल्कि आदतों से आती है। अगर तुमने अपनी बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया तो कोई ताकत तुम्हें राजा बनने से नहीं रोक सकती। फिर चाणक्य ने उसे 7 दिनों तक अपने पास रखा। इन 7 दिनों में उन्होंने केवल एक काम किया, राजकुमार की आदतों को सुधारना। समय पर उठना, सही संगत चुनना, भोजन में संयम रखना, क्रोध पर नियंत्रण, पढ़ाई और चिंतन की आदत डालना, हर रात आत्ममंथन और कड़ी अनुशासन की शिक्षा देना। सिर्फ 7 दिनों के बाद राजकुमार के चेहरे पर जो आत्मविश्वास चमका, उसने खुद से कहा, अब मैं राजा बनने योग्य हूं। दोस्तों, ये वही 7 आदतें हैं जिन्हें चाणक्य ने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कहा। सोचिए जरा, अगर हम भी अपने जीवन से आलस, गलत संगत, नशे जैसी बुरी आदतों को निकालकर अनुशासन, संयम, मेहनत और सीखने की ललक को अपनाएं, तो क्या हमारी जिंदगी नहीं बदल जाएगी? याद रखो, छोटी छोटी बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे पूरे भविष्य को बर्बाद कर देती हैं, और अच्छी आदतें धीरे धीरे हमें उस मुकाम पर ले जाती हैं जहां जाने का हमने कभी सपना भी नहीं देखा होता। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम अपनी किस आदत को बदलने जा रहे हो आज से ही? क्योंकि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। जो कल का इंतजार करते हैं वे हमेशा कल पर ही अटक जाते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो सोचो, सही संगत चुनो, अच्छी आदतें अपनाओ और अपने सपनों को सच करने का पहला कदम आज ही उठाओ, क्योंकि यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है, मूर्ख संगति विनाशाय। सही संगत और सही आदतें ही तुम्हें जीत की ओर ले जाएंगी। अगर आपको ये चाणक्य नीति पसंद आई हो और आपकी जिंदगी में बदलाव लाए तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे और भी गुप्त राज सीख सकें। कमेंट में बताएं